हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की लघु उत्तरीय प्रश्न, इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो इस साल मैट्रिक एग्जाम में प्रश्न इससे और इसी पैटर्न पर आएंगे। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 करा है, समीकरण निकाय 3x - 2y = 12 एवं 4x - 5y = 16 को वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो देखते हैं किस प्रकार वज्र गुणन विधि। प्रश्न से हमें पहले दिया है, प्रश्न से दिया है = 12, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं =0। 12 को बराबर किस पर लाएंगे तो समीकरण 1 मान लेंगे। फिर प्रश्न में दूसरा क्या दिया है =16, फिर बराबर के हम इस पर इसको लाएंगे, इधर 0, इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे हम लोग। ठीक है, समीकरण की तुलना अगर हम लोग करते हैं, समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करते हैं तो करने पर तो समीकरण 1 से यहाँ दो समीकरण, इसलिए a1 b1 करना पड़ेगा। a1 का मान 3, b1 का मान हो जाएगा -2 और c1 का मान हो जाएगा -12। इसी प्रकार समीकरण 2 से हम निकालेंगे a2 4 है, b2 -5 और c2 16 है। ठीक है, अब वज्र गुणन विधि से इस प्रश्न में हमको x और y का मान निकालना है। तो समीकरण तो इस प्रश्न से कहा प्रश्न गुणन विधि से निकालना। विधि से हम जानते हैं कि इस विधि से हम जानते हैं कि x = b1 c2 - b2 c1 = y = a1 c1 a1 c2 - a2 c1 और 1/, हो जाएगा a1 b2 - a2 b1। ठीक है, अपना विधि से ये हम जानते हैं। अब इसका मान रखेंगे तो देखते हैं मान कैसे रखना है। तो x/, b1 का मान है -2, c2 का मान है -12, फिर b2 का मान है -5 और c1 का मान है -12। ठीक, बाई में रखते मान। a1 का मान हमारा क्या है 3 और c2 का मान क्या है -12, फिर ये -a2 का मान है 4 और c1 का मान है, यहाँ गलती है, c2 का मान यहाँ 16 है, 16 रखना है, ध्यान देना है। c1 का मान है यहाँ, ठीक, और ये 1, a1 का मान यहाँ क्या है 3 और b2 का मान है -5, फिर ये a2 का मान है 4 और b1 का मान क्या -2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा
एक्स बटे 12 दूनी 24 प्लस में ये प्लस माइनस फिर प्लस 12 25 60। ठीक है, ये बाई इक्वल टू हमें मिलेगा तो दिखाई दे रहा है तो 16 48 माइनस में और ये माइनस प्लस 12 चौक 48। बचते 15 और ये माइनस प्लस हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 प्लस में तो एक्स बटे हो जाएगा 60 एक्स से घटेगा तो 26 3 36 माइनस में और पाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 और 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे 8। 15 में से 8 जाएगा तो 8 तो 10 + 7 -7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वे एक बार इसके बराबर x बटे -36 को एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर। ठीक, अब ये जब मिल गया तो अब क्या करना है, x बटे 36 = 1 बटे -7 को हम लोग मानने का माइनस माइनस कट गया तो x का मान यहाँ क्या हो गया 36/7। ठीक है, फिर यहाँ से बनाएंगे पेज चूँकि ख़त्म हो गया है तो फिर हम लोग क्या y इक्वल टू 0 इक्वल टू 1/7 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बटे -7 तो y इक्वल टू मान हमारा आ गया 0। ठीक है, इस तरह से प्रश्न सॉल्व करेंगे। यहाँ तक देखिए, प्रश्न को देखते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर P1 ठीक है, C2 का मान यहाँ क्या है, सॉरी गलती से 12 लिखा गया, यहाँ ये 16 होगा तो 16 दूनी 32 होगा, ये नहीं होगा तो ये यहाँ पर 28 होगा, यहाँ पर भी 28 हो जाएगा और यहाँ पर भी 28 होगा, जो 28 हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, गलती से डिजिट थोड़ा सा ये 28 है 28 है। ठीक है, अब अंत में क्या लिखना अतः और गुणन विधि से x इक्वल टू 4 तथा y इक्वल टू 0, इस प्रकार से इसको घेर करके आंसर लिख देना है। ये भी इसे आंसर ही है, बहुत ही सिंपल अवस्था में। प्रश्न को देखिए एक बार और उसका समीकरण क्या बोला, समीकरण निकाय इतना से पहले हमको क्या करना है, 0 के बराबर करके समीकरण नंबर 2 में बदल देना, तुलना करना, जिससे a यहाँ पर जो a और b c 2 समीकरण, इसलिए मैंने a b c मान के इसको सॉल्व किया है। ठीक है, फिर इसको वर्ग गुणन विधि से हम जानते हैं कि x y और ये 1 C1 में, इसलिए 1 ये मेथड है इसका फॉर्मूला। फिर यहाँ हमने जो इसका मान रखा था उसको रख करके हमने निकाल दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो गलती से मिस्टेक हो गया, 12 लिखा गया था, 16 होना चाहिए था। ये प्रश्न आपको इस प्रकार से यहाँ सॉल्व हो गया। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि समीकरण युग्म 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y + 7 को विलोपन विधि से अब इसको हल करना है। विलोपन विधि से हल करके हमको x और y का मान निकालना है। तो प्रश्न तो हल करते हैं। तो प्रश्न से हम क्या दिया है, प्रश्न से दिया है हमें 3x - 5 - 4 इक्वल टू 0, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। फिर दूसरा क्या दिया प्रश्न से 9x इक्वल टू 2y + 7, जो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 9x - 2y - 7 इक्वल टू 0, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। विलोपन विधि कहता है
कि समीकरण 1 या समीकरण 2 के दोनों समीकरण को x का मान बराबर होना चाहिए या y का मान कोई एक y बराबर होना चाहिए। चलिए हम x को ही बराबर करते हैं। तो किस तरह से बराबर करेंगे? तो समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, ठीक है, 3 से गुना करते समीकरण 1 में, 3 मल्टीप्लाई 9x माइनस 15 बाई माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको मैंने समीकरण 3 मान ली। ठीक है, इस तरह समीकरण माने, विशेष बड़ा नहीं बनेगा। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 में से घटाने पर देखते हैं, घटाने पर क्या मिलता है। तो समीकरण 3 में से तो 9x माइनस 10 माइनस 12, 3 3 9 5 15 4 12। दूसरा समीकरण दूसरा क्या है, माइनस इक्वल टू 0। जब हम माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट गया। ठीक है, ये 15 में से 2 गया तो 13 बाई, और ये -5 इक्वल टू 0। यहाँ से ये समीकरण निकला, 7 5 12, 3 10 12। और अब ये जाएगा, ये प्लस में इक्वल टू बराबर जाएगा, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा आपको -5/13, ये बाई इक्वल टू हो गया। ठीक है, अब या फिर भी आप उपयोग कर सकते हैं, फिर बाई का मान तो किसी में भी रख दीजिए समीकरण तीनों में। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि अब हमको x का मान ही निकालना, समीकरण 1 क्या कहता है, 3x माइनस 5 बाई माइनस 4 इक्वल टू, समीकरण 1 यही कर रहा है, तो 3x ये हो गया माइनस 5 मल्टीप्लाई 5/13 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको हम इस बार इधर ले आएंगे, -25 ये 3x से इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा उठ करके प्लस में आ जाएगा, भिन्न का जोड़ हो गया, एलसीएम 13 हो गया इसमें, ये 25 और ये 13 का गुना हो जाएगा, तो 26 दूनी 52। तो हम लोग 52 में से 25 घटाएंगे, 7 5 12 तो 27, तो 27/13 ही बचेगा। तो 3x इक्वल टू, ये माइनस में आएगा, 9 3 27, तो x इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस x का मान हो जाएगा फिर 9/13। तो फिर हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, ये भी आंसर हो गया और ये बाई का मान भी। अब हम लिखेंगे अतः, ये जब लिखेंगे अतः विलोपन विधि द्वारा विलोपन विधि से द्वारा x इक्वल टू 9/13 और y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, -5/13। और इस प्रकार से आप इसको घेर करके आंसर लीजिएगा। ये प्रश्न आता ही आता है, 3 विधि है, एक गुणन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा विस्थापित विधि। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं किस प्रकार से हल होगा। प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म को हल करें
जिसका समीकरण दिया है, इसको अब हम हल करेंगे। देखते हैं क्या करना है। तो प्रश्न से क्या दिया है हमको, प्रश्न से 8x + 5y = 9, जिसको समीकरण 1 हम मानेंगे। दूसरा दिया है 3x + 2y = 4, इसको हम दूसरा समीकरण मानेंगे। समीकरण 1 से 3x + 9, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 5y = 9 - 8x, ठीक है। तो y = हो गया 9 8x बटे, इसको हम लोग समीकरण 3 माने। अब ये y का मान हम समीकरण 1 में नहीं रखना, क्योंकि समीकरण 1 से ही निकाला है, तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 3x + 2y = 4 है। 3x + 2y का मान कितना है, 9x - 5 = 4। अब मल्टीप्लाई होगा, ये 3x प्लस ये 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, x 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 बटे 5। अब इसको अलग अलग करते हैं, 3x + 18 बटे 5 भिन्न के जोड़ो माइनस 16x बटे 5 = 4, ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम इस प्रकार से 3x - 16x बटे 5 और ये 4 - 8 बटे, बराबर किधर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, और भिन्न का जोड़ दोनों तरफ है, घटाओ 5 बचते 15x - 16x = 5, 5 × 20 - 18, ये -x बटे 5 = 2 बटे 5, ये 5 करिए, हमारा x का मान क्या है, -2, एक x का मान निकल गया। अब इसका मान हम लोग समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था, y = 9 - 8x बटे 5, ये है समीकरण 3, और यहाँ हो जाएगा 9 - 8 - 2 बटे 5, ठीक है। तो ये समीकरण बढ़ जाएगा कहाँ, 9 माइनस प्लस 8 बटे 5, 8 दूनी ये 16 हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16 9 25 बटे 5, 5 बचे 25। तो यहाँ से हमें y का मान निकल गया 5। तो हमको कैसे लिखेंगे, अतः प्रतिस्थापन विधि से x = -2 और y = 5, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। एक बार आप नोट कर लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से बोल रहा है कि उनको सॉल्व करना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है, k के किन मानों के लिए समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर है। प्रश्न में ध्यान देना है, मूल बराबर है, इसका मतलब d = 0 हो जाएगा। प्रश्न में आपको ध्यान देना, विवेचक क्या हो जाएगा, यहाँ d 0 हो जाएगा, और d 0 होगा तो b² - 4ac = 0 हो जाएगा, ठीक है।
इस चीज़ को आप लोगों को प्रश्न में ही समझ लेना, मैंने यहाँ लिख दिया, प्रश्न में आप लोग समझ लीजिए। हल करते हैं इसको। तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है, समीकरण लिख लेते हैं। 2x² प्लस km 3 = 0। ठीक है, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx = 0 से करने पर, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि ए बी का हमको मान समीकरण से पता चल जाए। तो ए का यहाँ मान क्या हो जाएगा 2, बी का मान क्या हो जाएगा मेरा के, और सी का मान हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, ए बी सी हमारा निकाल लिया। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि मूल बराबर हो जाएंगे जब समीकरण के मूल बराबर या समान है हो तो d = 0, और d यहाँ b² - 4ac है। अब वैल्यू रखना, b का मान मैंने k² है, 4a का मान 2 है, c का मान 3, 0। k² माइनस ये कितना हो गया, इसी तरह इसको इस पार करते हैं तो प्लस में आ जाएगा 4 × 2 × हमने इसलिए गुना इसलिए नहीं क्यों, क्योंकि ये वर्ग में होगा। k का मान कैसे निकलेगा 4 = 2 = 3। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड में जो ज़्यादा रहेगा 4, ये कैसे निकलेगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा 2, और ये रूट में √6 रहेगा, तो ये प्लस माइनस k = क्या मान हो जाएगा +-2 ये इस प्रश्न का आंसर हुआ, k का मान हो गया। ठीक है, प्रश्न पर ध्यान से आप लोग देख लीजिए। जब भी प्रश्न में समीकरण के मूल बराबर या समान हो तो d = हमेशा 0 होता है, और d का मान ये, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि अनुपातों A1:A2, B1:B2, C1:C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित में 3x + 2y = 5 और 2x + 5 7 असंगत है। मतलब ये ज्ञात करना है इसके बातों की तुलना करके। तो हल करते हैं, किस तरह से तुलना करेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, पहले प्रश्न से लिख लेते हैं। 3x + 12y = 5, समीकरण 1। 2x समीकरण 2, ये हम मानते हैं। दोनों समीकरण की तुलना करने पर इसलिए तुलना करते क्योंकि हमें इसे A1 A B और C का मान निकालना है। तो दोनों समीकरण में अलग अलग है, तो हम देखते हैं। A1 समीकरण में क्या है 3 है, B1 12 है, और C क्या हो जाएगा हमारा 5। इसी प्रकार से A2 2, B2 8 और C 7 होगा। ठीक है, अब तुलना कर रहा है समीकरण में करने के लिए, तो संगत है या असंगत है ये पता करना है। तो अनुपातों, प्रश्न से अनुपातों A1
A2 इक्वल टू B1 तो B2 इक्वल टू C1 बटे C2। ठीक है, अब मान रखते हैं, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। यहाँ हो गया तो A1 बटे 2 3/2 है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, 3/2। B1 में क्या है 12/8 और C1 में 5/7। ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 3। इसको किस प्रकार हम लिखेंगे 3/2 3/2 और ये 5/7। ठीक है, इसीलिए ये A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2 नॉट इक्वल टू, यहाँ पर देखिए A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 का मान दोनों बराबर हो गया, लेकिन C1 बटे C2 का मान बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण असंगत है। ये आपका आंसर हो जाएगा, दिया हुआ असंगत है। आपके लिए परीक्षा में बनाना नोट करके, अगर A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा ये समीकरण, तो समीकरण संगत हो जाएगा, संगत होगा। ये आपका नोट है, याद रखना है। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर हो गया। इस तरह से प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। जरा प्रश्न ऊपर से देख लीजिए एक बार। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या में बताना। तो हाल इस प्रश्न का किस प्रकार करेंगे, हम लिखेंगे माना कि पहली संख्या क्या हमने मान लिया x, तो दूसरी संख्या क्या मान लिया हमने y। ठीक है, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है दो संख्याओं का मान 26 है, समीकरण 1 मैंने मान लिया, तथा प्रश्न ही कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, 3 है। ये समीकरण दूसरा, और यहाँ समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर प्रश्न जैसा कह रहा है, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो x है 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, ये 2y इक्वल टू 26, दो बार में कट जाएगा तो y इक्वल टू 13। ठीक है, y इक्वल टू 13। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे x का, y इक्वल टू 13 है, तो 13 प्लस 40, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 पर किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, तो x माइनस 13 इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26 माइनस इधर प्लस में, तो x इक्वल टू 39। प्रश्न में संख्याएं पूछ रहा है कि कौन सी संख्या, तो लिखेंगे था एक संख्या है पहली संख्या, तो उसमें एक लिखा है इसलिए एक लिख ले, एक संख्या 39 है तथा दूसरी संख्या 13। इस प्रकार से घेर कर आंसर लिखेंगे। आंसर हो गया। प्रश्न एक बार देख लीजिए फिर से आप लोग।
प्रश्न कह रहा है क्या, स्क्रीनशॉट लो। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते क्या कह रहा है समीकरण युग्म 2x + ky = 3 तथा x h y = 2 का हल x = y, x का मान दिया, y का मान दिया इतना है, तो h और x का मान निकालें। तो इसको इस प्रकार से बहुत ही छोटा प्रश्न दिया है। प्रश्न से समीकरण हम लिखते हैं। प्रश्न से समीकरण क्या है, 2x ky = 3 और दूसरा समीकरण क्या दिया है, x - hy = 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। प्रश्न सही तथा दिया है क्या, प्रश्न सही x = 1 दिया और y = 3 दिया है। प्रश्न सही दिया है, प्रश्न में ही दिया है, ठीक है। अब यह लिखना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x = 1 तथा y = 3 रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 है हमारा 2x + ky = 3, x का मान 1 प्लस k का मान हमको क्या रखना है, y का मान 3, ये 2 + 3k = 3, ये 3k यहाँ हो गया और ये हमारा तो 3k = क्या हो गया 1, इसलिए k = हो जाएगा 1/, ये कितना आसानी से k का मान निकल गया, सिर्फ सोल्व करना है, k का मान निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ हम h का मान निकालेंगे, k का मान निकल गया तो अब हम किसका मान निकालेंगे, h का, ठीक है। तो समीकरण 2 में x तथा y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण h/2, x का मान क्या दिया है 1, h निकालना है, y का मान क्या दिया है 3 और ये 2, ये इधर ये 3h = जगह नहीं है, -3h = 2 - 1 हो जाएगा, तो 1, तो h बराबर क्या हो जाएगा 1/3, वो भी -1 यहाँ। अतः h बराबर -1/3 और k बराबर -1/3, ये आंसर हो गया। बहुत ही छोटा आंसर, प्रश्न सॉल्व हो गया है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां क्या कर रहा है, दिखाएं कि समीकरण, दिखाना है, दिखाएं समीकरण निकाय में 3x - 5y = 7 तथा 6x - 10 = 3 का कोई हल नहीं, ये दिखाना है। तो हम किस तरह से दिखाएंगे, तो देखिए लिखेंगे प्रश्न से, इसको समीकरण 1 मानेंगे तथा माना के लिख देंगे, ठीक है। दोनों समीकरण की तुलना जीरो से करने पर, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें a b c का मान पता है। दो समीकरण है तो दो अलग अलग है, इसलिए समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से a = 3, b =
-5 और c इक्वल टू -7। समीकरण 2 से a2 इक्वल टू 6, b इक्वल टू -10 और c इक्वल टू -3, ये हमको मिल गया। ठीक है, इसीलिए हम जानते हैं कि दिखाना है तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि a इक्वल टू a2, b1 इक्वल टू b2 और c1 इक्वल टू c2 तीनों हो जाएगा तो हल होगा प्रश्न का। तीनों अगर नहीं होता है तो हल नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो a1 3/6 इक्वल टू -b -5/10 इक्वल टू c, ये माइनस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ये समीकरण में 1/2 इक्वल टू 1/2 नोट इक्वल टू 7/3। ठीक है, समीकरण हमें ये प्राप्त हुआ। यहाँ सबने दिखा दिया है। अब लिखेंगे अतः, यहीं पर लिखना है अतः दिया हुआ समीकरण दिया हुआ समीकरण विरोधी युग्म है, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। इस तरह से आपका ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए प्रश्न 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, दो संख्याओं के योगफल 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 7/3 गुनी है तो संख्या निकालना। पीछे भी इसमें हमने हल किया तो माना कि पहली संख्या क्या है, x है, तो दूसरी संख्या क्या माने हैं, इक्वल टू y। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, दो संख्याओं की योगफल x प्लस y इक्वल टू 50। समीकरण 1। फिर क्या कहा, तथा कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणी है। इसका मतलब x इक्वल टू 7/3, ये दूसरी। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या x प्लस वाई इक्वल टू 50, x का मान 7/3 प्लस y इक्वल टू भी 50 ही होगा। भिन्न का जोड़ 7y प्लस 3y इक्वल टू 3, 50। 7 3 10/3 50। तो y इक्वल टू मल्टीप्लाई 3/10, 15। यहाँ से हम लोग फिर यहाँ से लिखेंगे इसे। तो y क्या माना गया, y का मान 15 आ गया। ये आंसर हमारा ये हो गया। y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलता है, x इक्वल टू 7y/3। ठीक, तो यहाँ 7 गुना 15/3, तो ये बच दिया 15, 35। तो x इक्वल टू दूसरी संख्या भी मिल गई। लिखना आता पहली संख्या
35 दूसरी संख्या 15 होगी। इस तरह से प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, उसकी शॉर्ट लीजिए। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या करे, समीकरण 3x प्लस वाई इक्वल टू 11 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल लिखें। मतलब प्राकृत संख्या में समुच्चय में हल लिखना है, तो हम पहले हल में क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या दिया है, प्रश्न से जो दिया रहता है y इक्वल टू 0, इसको समीकरण 1 हम मानते हैं, ठीक है। और फिर क्या दिया, तथा प्राकृत संख्या में हल के लिए, प्राकृत संख्या में हल के लिए n इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक हम देखेंगे। जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तब क्या मिलेगा हमको इस प्रश्न में, क्योंकि प्राकृत संख्या को जोड़ा गया, तब समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, अगर x इक्वल टू x रखते हैं तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 11, 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो वाई का मान कितना आ गया, तो वाई बराबर हमारा 8 आता, ठीक है। फिर x इक्वल टू 2 रखने पर तब क्या होगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 11, 3 मल्टीप्लाई 2 तो वाई इक्वल टू तो नीचे तो 5 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार फिर x इक्वल टू 3 रखते हैं, तब 3x प्लस वाई इक्वल टू 11 में 3 मल्टीप्लाई 3 11, तो वाई इक्वल टू 11 माइनस 9 2। प्रश्न बहुत ही ईजी है। x इक्वल टू 4 रखते हैं तब यह प्राकृत संख्या नहीं है, यह प्राकृत संख्या नहीं है, यह प्राकृत संख्या नहीं है। अतः समीकरण 3x प्लस वाई इक्वल टू 11 का प्राकृत संख्या में इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। x का मान रखें तो y का मान क्या मिला हमको, ये x और ये y। जब x का मान 1 रखें, x का मान 2 रखें और x का मान 3 रखें। x का मान 1 रखने पर हम क्या मिला, y 8, 2 रखने पर 5 और 3 रखने पर 2। इस तरह से प्रश्न का हल हो गया। क्योंकि इसमें से प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न पहले देखिए, समीकरण इतना में प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल लिखना है। तो हल हमने लिख लिया प्राकृत संख्या करके, इसमें से प्रश्न को दिया, फिर इसके
x का मान 1 रखा, फिर x का मान 2 रखा, फिर x का मान 3 रखा तो y का मान ये है, फिर x का मान 4 रखा तो ये माइनस में चला गया, जो प्राकृत संख्या नहीं, तो समीकरण का प्राकृत संख्या इस तरह से आएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। जब भी प्रश्न k निकालने के लिए होगा तो k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, समीकरण दिया है, हल करते हैं। हल हम लोग किस तरह से करते हैं, पहले प्रश्न से, जो प्रश्न में दिया है प्रश्न से मानक समीकरण पहला, फिर हम क्या लिखेंगे, दोनों समीकरण का तुलना किससे, ax² से करने पर। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको ए बी सी पता चल रहा है, इसी कारण से। ठीक है, समीकरण दोनों तुलना करने पर, दो समीकरण है तो a1 b1 bc आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से a इक्वल टू k, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू माइनस के 3 का होल। समीकरण 2 से क्या हमें मिल रहा है, समीकरण 2 से a2 बराबर 12, b2 बराबर k और c2। जब भी इस तरह का प्रश्न है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। इस फॉर्मूला को लगा करके हमें मान निकालना है k का। ठीक है, a1 बटे a2 k बटे 12, ठीक है, b1 3/k, c1 माइनस k माइनस 3 माइनस k। ठीक है, अभी समीकरण में हम ये दो सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसके आगे k इक्वल टू 12 3/k। ठीक है, तो मल्टीप्लाई k स्क्वायर हो जाएगा, वही 12 के 36, तो k का मान क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 36, तो 36 6 चौक 36, तो एक k का मान आ गया 6, रूट से बाहर हो गया। फिर लिखेंगे, फिर एक मानेंगे 3k इक्वल टू k माइनस 3, इक्वल में एक कटा जाएगा, 3 बराबर 3 माइनस k, तो k क्या हो जाएगा यहाँ भी 3, तो k का मान यहाँ भी क्या हो जाएगा 6, तो k का मान यहाँ भी हो जाएगा 6। k का मान जब 6 हो जाएगा तो इसलिए दोनों जगह 6 हो गए, इसलिए k इक्वल टू 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न लंबा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न है तो इसका उपयोग करना है, इस मेथड का। उसके बाद आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या कर। दो संख्याओं का अंतर 4 है और उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है, तो संख्या ज्ञात करने का रहा है। ठीक है, तो हल किस तरह से करेंगे, हल पहले हम लिखेंगे, माना कि पहली संख्या
एक्स, तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे, बाय। प्रश्न से एक्स माइनस बाई इक्वल टू 4 समीकरण 1 मान लेंगे, तथा दूसरा क्या कर रहा है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसके व्युत्क्रमों, तो यह लेना 22 है, तो आप लोग फंस जाइएगा, 4/21। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं भिन्न में, तो x माइनस बाई, इसलिए ये बराबर आएगा 21, ये 4/x, 4 से 4 करिए तो x बाई इक्वल टू 21 आया। तो यहाँ से हम x बराबर लिखते हैं 21/22, ठीक है। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में अब x का मान रखेंगे तो क्या रखेंगे, x माइनस बाई इक्वल टू 4, तो x है 21/21 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है, तो 21 माइनस बाई स्क्वायर और 4 इक्वल टू बाई। तो जब हम इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस प्लस 4y, और ये माइनस 21 इक्वल टू 0, तो बाई स्क्वायर माइनस प्लस 7y घटेगा तो प्लस में आ जाएगा, और गुना होगा तो माइनस इक्वल टू 0, ठीक है। यह कॉमन आएगा, बाई माइनस 3, यहाँ कॉमन आएगा 7 बाई माइनस 3 इक्वल टू 0, एक बाई प्लस 7 और एक बाई माइनस 3 मान आएगा। तो यहाँ पहले हम क्या लेंगे, बाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तो बाई इक्वल टू 1 का मान 3 है चूँकि, इसलिए फिर चूँकि बाई प्लस 7 इक्वल टू 0, दूसरे को जब हम लेंगे 0 तो बाई इक्वल टू माइनस 7, ये क्या हो गया, बाई का मान 3 1 माइनस 7 आ गया। अब पेज यहाँ, अब हम यहाँ से सोल्व करेंगे, बाई इक्वल टू 3, बाई इक्वल टू 3 समीकरण 2 में रखने पर, तो x पर क्या हो जाएगा, 7/21, तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर y बराबर हम लोग 3 रखते तो x इक्वल टू 7, यदि y बराबर -7 समीकरण 2 में रखने पर, तो x इक्वल टू 21 बाई, तो x बटे -7 7/21, तो x का मान आ जाएगा यहाँ -3। अब प्रश्न में कहा है कि दो संख्याओं का अंतर, प्रश्न में क्या कहा है, दो संख्याओं का अंतर क्या है, प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ 2x 2y हो गया, प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए, 4। तो ऐसा मान लेंगे जिसमें 4 होना चाहिए, तो 7, तो x का मान हम लोग क्या मानेंगे 7, और y का मान 3,
RHS और LHS बराबर हो गया था। अतः पहली संख्या, क्योंकि ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ 2x, सॉरी इस 7 होगा, यह 2x और 2y था। दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी y जो है वो 3 हो जाएगी। ये और ये। एक और प्रश्न शुरुआत से देख लीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते क्या करा है। रेखीय समीकरण का युग्म लिखना। युग्म दिए गए स्थिति में लिखिए। जो प्रश्न दिया गया उसको स्थिति में सिर्फ लिखना है समीकरण के रूप में। देखते हैं, हल करते हैं। 5 पेन से 7 पेन की कीमत है। माना कि एक पेंसिल की कीमत x तथा एक पेन की कीमत ₹12। ठीक है, तो प्रश्न से कह रहा है, तो प्रश्न से एक पेंसिल, प्रश्न कह रहा है कि 5 पेंसिल 5x प्लस 7 पेन कीमत ₹50 है तथा 7 पेंसिल प्लस 5 पेन कीमत ₹40। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या कहा है, रेखीय समीकरण युग्म दिए गई स्थिति में लिखना है कि जो युग्म दिया गया तो लिखना, बस यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है। k के किस मान के समीकरण kx प्लस y इक्वल टू 1 और k प्लस 1x 2y/3 का कोई हल नहीं होगा। इस तरह का प्रश्न को याद रखिए, कोई हल नहीं होगा। तो हल किस तरह से दिखाएंगे, तो प्रश्न से क्या कह रहा है, मान लेंगे जो समीकरण दूसरा मान लें। पिछले दोनों समीकरण का तुलना किसे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx इक्वल टू 0, ये इधर आएगा तो फिर 0 से करने पर, क्यों करते, क्योंकि हमें abc का मान चाहिए। करने पर समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमें, a बराबर k, b बराबर 1, c बराबर भी 1। और समीकरण 2 से हमें क्या मिलेगा, a बराबर k प्लस 1, b बराबर 2, c बराबर 3। ठीक है, फिर क्या होगा, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, a2 b1/b2 c1/2 मान रखते हैं, k/k प्लस 1 इक्वल टू b1/2 c1/3। अब k का मान निकालना है, तो एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसके साथ, चूँकि k प्लस 1 इक्वल टू 1/2 से हम सॉल्व करेंगे। 2k इक्वल टू k प्लस 1, तो एक k इधर है,
2k माइनस के इक्वल टू 1। ठीक है, तो k इक्वल टू 1। ठीक, अब फिर इसके बराबर करेंगे तो 3k बराबर k प्लस 1 आ जाएगा। 3k माइनस 1, 2k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1/2। तो k का मान यहाँ एक आ रहा है और दूसरा 1/3 आ रहा है, भिन्न भिन्न आ रहे हैं दोनों। तो इसमें हम लिखेंगे अतः k बराबर 1 के लिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये आपका आंसर हो गया। आप एक बार प्रश्न के साथ फिर से देख लीजिए। प्रश्न में देखिए, जब k का मान हम यहाँ पर जब k का मान 1 आया तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 और 1 2, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन जब k का मान हाफ आया तो ये बराबर नहीं होगा, इसलिए 1 के लिए ये समीकरण का मान तीसरे बराबर नहीं होगा। आइए प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, इसको हल करेंगे किस तरीके से। प्रश्न नंबर 15 कहता है k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण दिया है ना, के मूल बराबर हो गए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मूल बराबर होंगे का मतलब क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं, अभी फिर से देखते हैं। तो प्रश्न से इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 की तुलना से करने पर, क्यों करते हैं, ABC जाने के लिए करने पर a इक्वल टू k प्लस 1, b इक्वल टू माइनस 2k माइनस 1 और c इक्वल टू 1 का मान लगता है। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, फिर कहता है प्रश्न से प्रश्न वर्गाकार मूलक बराबर होने के कारण मूल बराबर है। प्रश्न का मूल बराबर है, इसलिए d इक्वल टू 0 और b स्क्वायर 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो b क्या हो गया, -2 k माइनस 1 टोटल पर स्क्वायर, और इसको 4ac को इधर ले जाते हैं 4ac। ये 4, a का मान क्या है k प्लस 1 और c का मान क्या है 1। अब इसको हम सॉल्व करते, ये स्क्वायर होकर बाहर आ गया तो 2 का 4 हो गया प्लस, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला ये यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b बन, ये 4k प्लस 1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k, और यहाँ से निकलेगा 4k प्लस 4, दोनों इधर आएगा
4k² प्लस 4 माइनस 8k माइनस 4k माइनस 4 जो 0 की तरह तो माइनस माइनस ये कट गया। अब यहाँ हो जाएगा 4k और ये 8 4 12k इक्वल टू 0। तो 4k² 12k, ठीक है। तो यहाँ पर k स्क्वायर हो गया, यहाँ हो गया 12 गुना k और ये 4 है, 4 दिया 12, k कट गया। तो k का वैल्यू 3 आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया। एक चीज़ प्रश्न में ध्यान देना है कि जब भी मूल बराबर कहेंगे तो d इक्वल टू 0 होगा, और इस समीकरण का तुलना करके हम इस तरह से ये प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए देखते 16वां प्रश्न क्या कहता है। किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर वह 1/2 बन जाता है और हर के साथ एक जोड़ने पर वह 1/3 बन जाता है। तो इस कथन का समीकरण लिखना है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या कर रहा है, समीकरण लिखना है। सॉल्व में क्या है, सिर्फ समीकरण। तो हल कैसे लिखेंगे, माना कि किसी भिन्न का अंश, क्योंकि अलग अलग पूछ रहा x, ठीक। तो भिन्न का हर y, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा हमारा x/y। समीकरण पूछ रहा है, याद रखना x/y हो जाएगा। अब प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार चलेगा। प्रश्न से कह रहा है किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर, तो अंश कौन सा ऊपर, जोड़ने पर वो 1/2 बन जाता है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2x + 2 = y, 2 से गुना हो जाएगा 2x - y + 2 = 0। समीकरण पहला। फिर प्रश्न से क्या कह रहा है कि अब उसके अंश में हर में जोड़ना है, तो कितना बनता 1/3। तो 3x = y + 1, ठीक है। देखिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो 3x - y 0, ये समीकरण दूसरा। अतः इनके समीकरण 2x = 0 तथा 3x - y - 1 = 0। ये आपका आंसर। आप इसको भी घेर के ही आंसर लिख सकते हैं। इस प्रश्न का ये उत्तर होगा। आप लोग प्रश्न ठीक से देख लीजिए, एक सेकेंड, क्या प्रश्न कह रहा है और क्या इसका आंसर